हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तनवीर आज़म और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रिकमेंडेशन ऑफ 49th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग्स। इसके सामने मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने आया हूँ जो कि लेट फी से रिलेटेड है। ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे डीलर्स के लिए जो अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न, जिसको GSTR 9 बोलते हैं, फाइल करने में लेट कर देते हैं। तो ये लेट फीस फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 9 जो है ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है, जो कि 200 पर डे से रिड्यूस करके 50 पर डे और 100 पर डे कर दी गई है। तो ऐसे डीलर जिनकी टर्नओवर 5 CR मतलब 5 CR से नीचे है उनके लिए 50 रुपये पर डे, और ऐसे डीलर जिनकी टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा होती है उनके लिए 100 रुपये पर डे कर दी गई है। ये जो स्कीम है 5 CR से ज़्यादा और 5 CR से ऊपर, 5 CR से लास्ट और 5 CR से ज़्यादा, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है। 22-23 का मतलब है कि जो मार्च अब एंड होगा। तो ऐसी रिटर्न्स का क्या होगा जो पहले से पेंडिंग है, उसके लिए भी एक एमएसटी स्कीम जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड की है, जो कि मैं आपको इस चार्ट के थ्रू बताऊंगा। तो हमारे ऐसे डीलर, ऐसे टैक्स पेयर जो GSTR 9 जो कि रेगुलर स्कीम के अंडर आते हैं, GSTR 4 जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, और GSTR 10 जो कि एक फाइनल रिटर्न होती है जीएसटी कैंसिलेशन होने के बाद। तो ये जो एमएसटी स्कीम है ये ऐसी रिटर्न्स के लिए आई है जो कि GSTR 9, GSTR 10 और GSTR 4 फाइल करने में लेट हो गए थे या किसी रीज़न से फाइल नहीं कर पाए थे। तो ये स्कीम जो है वो इस तरह है कि ऐसे टैक्स पेयर या डीलर जिनका टर्नओवर 5 CR से कम है उनके लिए 50 रुपये पर डे है, और ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 CR से 20 CR है उनके लिए 100 रुपये पर डे है, और ऐसे डीलर जिनकी टर्नओवर 20 CR मतलब कि 20 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे डीलर या ऐसे टैक्स पेयर के लिए जीएसटी काउंसिल ने किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं दिया है। डिपार्टमेंट का सोचना है कि ये बड़े डीलर हैं, ये बड़े टैक्स पेयर हैं, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, इनको किसी भी हाल में अपनी रिटर्न्स लेट नहीं करनी चाहिए। तो इसी वजह से जीएसटी काउंसलिंग ने जो लेट फी है वो 200 पर डे ही रहने दी है। इसमें किसी तरह का कोई बेनिफिट जीएसटी टैक्स पेयर को नहीं दिया है। लेकिन छोटे डीलर, ऐसे डीलर जिनकी टर्नओवर 5 CR से कम है, उनका लेट फी 50 रुपये पर डे कर दिया गया है, और ऐसे डीलर जिनका 5 CR से 20 CR तक टर्नओवर है, ऐसे डीलर के लिए 100 रुपये पर डे लेट फी कर दी गई। तो ऐसे डीलर या टैक्स पेयर जो किसी भी रीज़न से अपनी रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए थे या लेट हो जाएंगे, उनके लिए ये बेनिफिट जीएसटी काउंसिल ने लिया है। अब जो सेकंड डिसीजन है वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ GSTN है। ये क्या है? ये ऐसे डीलर्स के लिए है जिनका जीएसटी कैंसिल हो गया है। कैंसिल सियोमोटो जीएसटी डिपार्टमेंट जब किसी का जीएसटी किसी भी रीज़न की वजह से कैंसिल सियोमोटो कर देता है, तो ऐसे डीलर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाकर अपने GSTN को दोबारा एक्टिवेट कर लें या दोबारा शुरू कर लें। तो ऐसे डीलर्स के पास अब तक अगर जीएसटी डिपार्टमेंट उस जीएसटी को कैंसिल कर दिया करता था तो उसके पास 30 दिन का वक्त होता था, टाइम होता था, जिसमें वो एक अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाकर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म
करता था जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए या रिवॉक करने के लिए। लेकिन अब वही टाइम बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। तो ऐसे डीलर या टैक्स पेयर जिनका जीएसटी किसी भी रीज़न से डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया है या कर देंगे फ्यूचर में, ऐसे डीलर्स के पास अब 30 दिन के जगह 90 दिन का वक्त है कि वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ डिसीजंस थे जो जीएसटी काउंसलिंग ने 49th जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में लिए हैं, और मुझे लगता है कि ये बेनिफिट्स या रिडक्शंस हैं या टैक्स पेयर के हित में ये डिसीजन लिए गए हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।